हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 17 धातु रूपाणी। ठीक है, तो धातु रूप क्या होते हैं? धातु होती है वर्ब क्रिया। ठीक है, तो धातु रूप देखेंगे हम यहाँ पर। धातु जैसे वर्ब है आपकी, फर्स्ट है पठ। पठ मतलब पढ़ना। ठीक है, तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब जो धातु रूप होते हैं वो कैसे चलते हैं? टेंस के अकॉर्डिंग। और संस्कृत में जैसे 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर लास्ट होता है आपका थर्ड उत्तम पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष कौन होता है? प्रथम पुरुष होता है अन्य। ठीक है, कोई अन्य जिसके बारे में बात की जा रही हो। मध्यम पुरुष होता है जो सामने है, जैसे तुम। ठीक है, जो सामने प्रकट हो। और उत्तम पुरुष होता है स्वयं के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष जो सर्वनाम शब्द होते हैं जैसे अन्य पुरुष, ठीक है, उसके लिए चलेगा। और एक वचन में इसे पट का क्या रूप बन जाएगा? जैसे लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो यहाँ पे बस सिर्फ हम किसके बारे में जानेंगे? जो क्रियाएं वर्तमान काल में की जा रही है, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे। और तो जो लकार होते हैं ना, मतलब टेंस, उसी के अकॉर्डिंग हमारे जो धातु रूप है वो चलते हैं। ठीक है, तो सभी जो टेंस होंगे सभी कालों में सेम नहीं चलते हैं। सभी के प्रत्यय अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, एक समान नहीं होते। लट लकार में कैसे प्रत्यय होंगे? इस प्रकार। प्रथम पुरुष के लिए हो जाएगा पठती, पठतः, पठंती। पठती, पठतः, पठंती। पठ में ती प्रत्यय लगाया गया है यहाँ पर पठ में तह प्रत्यय लगाया गया, यहाँ पे अंति प्रत्यय लगाया गया है। ठीक है, और शब्द को बनाया गया जैसे पठती। पठती का अर्थ होता है पढ़ना। ठीक है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, तो पठती का हो जाएगा पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह पढ़ता है या फिर वह पढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का मतलब यहाँ पे कोई ऐसा मैटर नहीं है। ठीक है, कि यहाँ पे पुल्लिंग की बात की जा रही है, स्त्रीलिंग की बात की जा रही है तो क्रिया चेंज कर देंगे। नहीं, क्रिया चेंज नहीं होती। क्रिया तो क्योंकि सेम ही होती है सभी में। ठीक है, सर्वनाम चेंज हो जाता है, सर्वनाम भी वही रहेगा। ठीक है, तो पढ़ती अर्थात वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। सिर्फ एक के लिए पढ़ता हो जाएगा, जहां पे बात की नहीं दो की जा रही है, जैसे वह दो पढ़ते हैं या वह दो पढ़ती हैं तो पढ़ता। ठीक है, और पठंती वो सब पढ़ते हैं। पठसी तुम पढ़ते हो, पढ़ता तुम दो पढ़ते हो, और पढ़त तुम सभी पढ़ते हो। पठामी मैं के लिए। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ। पठामह हम दो पढ़ते हैं। पठामह हम सभी पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ती, पढ़ता, पठंती, पठसी, पढ़ता, पठत, पठामी, पठावह, पठामह। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष के थे पढ़ती, पढ़ता, पठंती। ठीक है, वचन के अकॉर्डिंग। और मध्यम पुरुष जो हमारे सामने है उपस्थित, उससे हम बात करें जैसे तुम, तो त्वम पठसी। ठीक है, युवाम पढ़ता और यूयम पठत। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ। आवाम पठावह वयम पठामह हम सभी पढ़ते हैं। तो ये आपके थे वर्तमान काल के लिए लट लकार। ठीक है, सेकंड लकार है आपका लिट लकार। लिट अर्थात लिट लकार का मतलब होता है भविष्य और लकार मतलब काल। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे भविष्य काल की। मतलब कार्य ना ही तो किया गया है ना ही किया जा रहा है, किया जाएगा भविष्य, फ्यूचर में। ठीक है, तो सेम वैसे ही एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन एक के लिए, द्विवचन दो के लिए, बहुवचन अनेकों के लिए। तो सेम पुरुष रहेंगे। प्रथम पुरुष का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम? अन्य के लिए। ठीक है, जो अन्य होगा कोई और, उसके लिए। और मध्यम पुरुष का जैसे तुम वर्ड होगा, तुम दोनों, तुम सभी जो सामने हैं। और उत्तम पुरुष का हम स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रथम में क्या रूप बन जाएगा? प्रथम पुरुष में पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। देखिए पठ धातु तो है, पठ धातु है, प्रत्यय चेंज हो गए हैं। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, श्यति, श्यतः, श्यन्ति। और मध्यम पुरुष में प्रत्यय कैसे हो जाएंगे? श्यसि, श्यथः, श्यथ, श्यामी, श्यावः, श्यामः। तो ये प्रत्यय चेंज होंगे हर एक लकार में, धातु सेम रहेगी और मीनिंग चेंज हो जाएगा। पठिष्यति का मतलब हो जाएगा वह पढ़ेगा। पठिष्यत वो दो पढ़ेंगे, और पठिष्यन्ति वह सभी पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष में पठिष्यसि, पठिष्यसि अर्थात तुम पढ़ोगे। पठिष्यतः मध्यम पुरुष द्विवचन, इसमें हो जाएगा वो तुम दोनों पढ़ोगे। और पठिष्यत तुम सभी पढ़ोगे। ठीक है, पठिष्यत तुम सभी पढ़ोगे। उत्तम पुरुष एक वचन में हो जाएगा पठिष्यामि अर्थात मैं पढ़ूंगा। पठिष्यावः अर्थात हम दोनों पढ़ेंगे। और पठिष्यामः अर्थात हम सभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका लंग लकार अर्थात भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल की जो क्रिया है आपकी ये वो तो सेम है। ठीक है, बट क्या होगा इसमें?
प्रत्यय चेंज हो जाएगा, ठीक है। धातु जो है वो आपकी सेम है पठ, लेकिन क्या हो जाएगा, प्रत्यय चेंज हो जाएगा और उससे पहले ए लग जाता है। देखिए सब में कितना इजी हो गया है इसको पता करना। सभी में क्या हो जाएगा, जो भूतकाल के जो होंगे शब्द लंग लकार के, सभी में पहले ए आ जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा जिसमें ए लगा हुआ है वह भूतकाल की बात कर रहा है वह शब्द, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, एक वचन आपठत, वह पढ़ चुका, ठीक है, वह पढ़ चुका। ए पढ़ताम, वह दो पढ़ चुके या वो दो पढ़ चुकी। ए पठन, वह सभी पढ़ चुके या फिर वह सभी पढ़ चुकी। मध्यम पुरुष में हो जाएगा अपठा, तुम पढ़ चुके। ए पठतम, तुम दोनों पढ़ चुके। ए पठत, तुम सभी पढ़ चुके। ए पठम, उत्तम पुरुष एक वचन में मैं पढ़ चुका और द्विवचन में हो जाएगा ए पठाव, अर्थात हम दो पढ़ चुके। ए पठाम हो जाएगा हम सभी पढ़ चुके, ठीक है। तो अब फिर आता है आपका लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग होता है मतलब आज्ञार्थक, आज्ञा देने के लिए, जहां पे हम किसी को आज्ञा दे रहे हो कि तुम इस काम को करो। जहां पे हम किसी को आज्ञा दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे कि आप ऐसा करो, जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि उसको पढ़ना चाहिए, ठीक है, उसे पढ़े, वह पढ़े। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा पठतु, द्विवचन में हो जाएगा प्रथम पुरुष में पठताम और बहुवचन हो जाएगा पठंतु। पठतु, पठताम, पठंतु। पठतु अर्थात वह पढ़े या वह पढ़े, पठताम वे दो पढ़े और पठंतु वह सभी पढ़ें, आज्ञा दी जा रही है। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, पठ, द्विवचन पठतम, बहुवचन पठत, ठीक है। पठ, पठतम, पठत, पढ़कर तो जाएगा तुम पढ़ो, आज्ञा दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम पढ़ो। पठतम, तुम दोनों पढ़ो और पठत, तुम सभी पढ़ो। पठानी, मैं पढ़ू या मुझे पढ़ना है, ठीक है, और पठावह, पठामा, इसी तरह से इसके रूप हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका विधि लिंग लकार। तो विधि लिंग लकार में क्या होता है, चाहिए अर्थ में, जहां पे एक तो था आज्ञार्थक जहां पे ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है, कि आपको ये चीज करनी करनी है। चाहिए में जहां पे हम किसी को बोल रहे हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, सलाह दे रहे हैं आप, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए। जैसे सह पठेत, उसे पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेताम, उन सभी को पढ़ना चाहिए। पठेयु, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या रूप बन जाएगा, एक वचन में पठेत, द्विवचन पठेताम, बहुवचन पठेयु। वह पढ़े या, ठीक है, उसे पढ़ना चाहिए। पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेयु, उन सभी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। पठेहे, पठेतम, पठेत, ये है आपका मध्यम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। पठेहे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए और पठेत, तुम सभी को पढ़ना चाहिए। पेठयाम, पठेव, पठेम, मुझे पढ़ना चाहिए, पठेव हम दोनों को पढ़ना चाहिए और पठेम हम सभी को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट धातु है आपकी लिख धातु। तो जिस प्रकार पट धातु के रूप थे, सेम ऐसे ही लिख धातु के रूप का अर्थ हो जाएगा। बस पट का मतलब क्या था, पढ़ना, और लिखत का मतलब होता है लिखना, ठीक है। अर्थ चेंज हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, लकार के अकॉर्डिंग, जो लकार थे उनके अकॉर्डिंग प्रत्यय तो सभी में क्या होंगे, प्रत्यय सभी के सेम सेम होंगे। लेकिन क्या हो गया है, लकार के अकॉर्डिंग प्रत्यय सेम रहेंगे। जैसे प्रथम पुरुष के प्रत्यय थे क्या, ती, तह, अंति। मध्यम पुरुष के प्रत्यय क्या थे, सिर्फ लट लकार में। लकार भी सेम होना चाहिए, जैसे पठ में था, पठ में लट लकार का क्या था प्रत्यय, एक वचन द्विवचन में तीतांतिता। तो लिख में भी सिर्फ धातु चेंज हो गई है, तो मीनिंग इसका सेम हो जाएगा, ठीक है। लिखती, लिखता, लिखंती, लिखसी, लिखता, लिखत, लिखामी, लिखावह, लिखामा। वह लिखता है, वह दो लिखते हैं, वे सभी लिखते हैं। लिखसी, तुम लिखते हो, लिखत, तुम दो लिखते हो, लिखत, तुम सभी लिखते हो। लिखामी, मैं लिखता हूँ, लिखावा, हम दो लिखते हैं, लिखामा, हम सभी लिखते हैं, ठीक है। तो लिट लकार अर्थात भविष्य काल, तो मतलब जहाँ पे कार्य किया नहीं गया, किया जाएगा, ऐसी संभावना करा जाएगा कार्य को। तो एक वचन में क्या बन जाएगा, प्रथम पुरुष में क्या रूप बन जाएगा, श्यति प्रत्यय, ठीक है। श्यति, श्यतः, श्यन्ति, इस तरह से। लेखिष्यति, लेखिष्यतः और लेखिष्यन्ति। वह लिखेगा, उसने लिखा नहीं है, वह लिखेगा। लेखिष्यतः, वह दो लिखेंगे और लेखिष्यन्ति, वह सभी लिखेंगे। लेखिष्यसि, अब इसके प्रत्यय मध्यम पुरुष के प्रत्यय हो जाएंगे श्यसि, श्यतः, श्यत, ठीक है। तुम लिखोगे, तुम लिखोगे, तुमने लिखा नहीं है, तुम लिखोगे। लेखिष्यथ अर्थात तुम दो लिखोगे, लेखिष्यत तुम सभी लिखोगे बहुवचन में, ठीक है। उत्तम पुरुष लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेखिष्यामि, श्यामी, श्यावः, श्यामः।
ये क्या है, ये इसके मध्य उत्तम पुरुष के प्रत्यय है, श्यामी श्यावः श्यामः। तो धातु सेम है, ठीक है। लेखित श्यामी अर्थात म लिखूंगा, लेखित श्यावः हम दो लिखेंगे और लेखित श्यामा हम सभी लिखेंगे। इस तरह से इसका अर्थ हो जाएगा। फिर आता है लंग लकार अर्थात भूतकाल की, जहां पे बात की जा रही हो, मतलब जो कार्य किया जा चुका है, पास्ट में कार्य हो चुका है, ठीक है। तो उसके क्या होंगे, इस तरह से उसका प्रथम पुरुष में रूप क्या बन जाएगा। तो लंग लकार के लिए जैसे अभी आपको बताया था पट धातु के साथ में, उसका शाइन आपको लर्न रखने के लिए क्या करना होगा, उन शब्दों के पहले सभी में क्या आ जाता है, ए, ठीक है। जैसे आप सभी में देखेंगे सभी में ए आ रहा है, तो इसको आपको पता चल सकता है ये क्या है कि एक क्रिया जो है लंग लकार की अर्थात भूतकाल की है, वो क्रिया हो चुकी है, ठीक है। आलिखत वह लिख चुका, आलिखतम वह दो लिख चुके और अलिखन वह सभी लिख चुके। ए लिखा तुम लिख चुके, आलिखतम तुम दोनों लिख चुके और अलिखत तुम सभी लिख चुके। ए लिखम मैं लिख चुका, ए लिखाव हम दो लिख चुके, ए लिखाम हम सभी लिख चुके। अब आता है लोट लकार अर्थात जहां पे आज्ञा दी जा रही हो, किसी को आज्ञा दी जा रही है कि तुम ऐसा करो, ऐसा करो, किसी चीज को करने के लिए, तो वहां पे रूप बन जाएंगे प्रथम पुरुष में लिखतु लिखताम लिखंतु। अब इसके प्रत्यय क्या हो जाते हैं लोट लकार में, तु ताम अंतु, ठीक है। चलिए तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। लिखतु लिखताम लिखंतु, वह लिखे या उसे, ठीक है, वह लिखे, लिखताम वह दो लिखें, उन दोनों को लिखना ही है, और लिखंतु वह सभी लिखें। लिख लिखतम लिखत ये है आपका मध्यम पुरुष, एक वचन द्विवचन बहुवचन, लिख तुम लिखो, लिखताम तुम दोनों लिखो और लिखत तुम सभी लिखो। आज्ञा दी जा रही कि तुम्हें करना है, ऐसा ही करो। लिखानी लिखाव लिखाम, लिखानी अर्थात मुझे लिखना है यहाँ पे मैं लिखो, और लिखाव हम दो लिखें और लिखाम हम सभी लिखें, आज्ञा दी जा रही है, ठीक है। विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में होता है, विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में कि आपको ऐसा करना चाहिए। वहां पे आपको बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए, जहां पे आपको गाइड किया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है कि आप ऐसा करो, आपको ऐसा करना चाहिए, सलाह दी जा रही है। तो प्रथम पुरुष में क्या बन जाएगा, लिखित लिखेताम लिखेयो, उसे लिखना चाहिए, लिखेताम उन दोनों को लिखना चाहिए, लिखेयो उन सभी को लिखना चाहिए। लिखे लिखतम लिखे लिखतम लिखेत, तुम लिखो तुम दोनों लिखो, तुम दोनों को लिखना चाहिए और तुम सभी को लिखना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से फिर उत्तम पुरुष में हो जाएगा लिखेयम लिखेव लिखेम, मुझे लिखना चाहिए, लिखेव हम दोनों को लिखना चाहिए, लिखेम हम दोनों हम सभी को लिखना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो वर्ब है आपकी धातु है वह है क्रीड, क्रीड भी होती है और खेल भी होती है, ठीक है। तो क्रीड धातु अर्थात खेलना और खेल धातु भी खेलना ही होता है। तो यहाँ पे भी सेम इसी के रूप इसी तरह से चल जाएंगे जैसे पठ और लिख के रूप चले थे, ठीक है। तो लट लकार में कैसे हो जाएगा, क्रीडति क्रीडतः क्रीडंती, क्रीडसी क्रीडतः क्रीडत, क्रीडामी क्रीडावः क्रीडामः, ठीक है। तो अब लट लकार अर्थात भविष्य काल में क्या हो जाएगा, श्यत श्यत श्यंति, प्रत्यय चेंज हो जाएंगे भविष्य काल में, धातु सेम रहेगी। क्रीडिष्यति क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि क्रीडिष्यतः क्रीडिष्यत, क्रीडिष्यामि क्रीडिष्यावः क्रीडिष्यामः, ठीक है। नेक्स्ट है लंग लकार भूतकाल, ठीक है। लंग लकार अर्थात भूतकाल मतलब जो काम किया जा चुका है। आक्रीडत वह खेल चुका, अक्रीडताम अक्रीडन तुम दो खेल चुके तुम सभी खेल चुके, ठीक है। अक्रीडः अक्रीडतम अक्रीडत तुम खेल चुके तुम दोनों खेल चुके तुम सभी खेल चुके। इसका मीनिंग इस तरह से वचन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। उत्तम पुरुष की बात की जाए तो अक्रीडम अक्रीडाव अक्रीडाम, अक्रीडम अर्थात मैं खेल चुका, अक्रीडाव हम दो खेल चुके, अक्रीडम हम सभी खेल चुके। अब आता है लोट लकार अर्थात आज्ञार्थक, जहां पे हम किसी को आज्ञा दे रहे हो कि तुम ऐसा ही करो, ऐसा ही करो। क्रीडतु तो वह खेले, ठीक है, उसे खेलना ही है, वह खेले। क्रीडताम वह दो खेले और क्रीडंतु वह सभी खेले। क्रीड क्रीडतम क्रीडत तुम खेलो, क्रीडतम तुम दोनों खेलो और क्रीडत तुम सभी खेलो। क्रीडानी क्रीडावः क्रीडाम, क्रीडानी क्रीडाव क्रीडाम अर्थात मैं खेलूं खेलना है मुझे, ठीक है, मैं खेलूं, क्रीडाव हम दो खेलो, क्रीडा हम सभी खेलें। विधि लिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में तो सेम इसका हो जाएगा, जहां पे आप सलाह दी जा रही हो आपको कि आप ऐसा करो। क्रीडेत क्रीडेताम एक यहाँ पे आपका प्रथम पुरुष में हो जाएगा। क्रीडेत क्रीडेताम क्रीडेयुः, क्रीडेत अर्थात उसे खेलना चाहिए, क्रीडेताम उन दोनों को खेलना चाहिए
और क्रीडेयु अर्थात उन सभी को खेलना चाहिए। क्रीडे मध्यम पुरुष में क्रीडेहि, क्रीडेतम, क्रीडेत। तो क्रीडे अर्थात तुम्हें खेलना चाहिए, क्रीडेतम तुम दोनों को खेलना चाहिए, क्रीडेत अर्थात तुम सभी को खेलना चाहिए। फिर उत्तम पुरुष में हो जाएगा क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम। ठीक है, क्रीडेयम, क्रीडेव, क्रीडेम अर्थात मुझे खेलना चाहिए, हम दोनों को खेलना चाहिए। और क्रीडेम का हो जाएगा हम सभी को खेलना चाहिए। अब नेक्स्ट आपकी धातु रूप है खाद्य धातु। खाद्य अर्थात खाना, भोजन अलग है, खाना मतलब जो क्रिया, ठीक है, वर्ब खाना। तो यहाँ पे बात की जाएगी सेम वैसे ही। लट लकार कौन सा लकार है यहाँ पे? लट अर्थात वर्तमान काल। तो ती तहांती सेम उसी के प्रत्यय हो जाएंगे। खाति, खाता, खादंती, खादसी, खादतः, खादत, खादामि, खादावः, खादामः। और ऐसे लिट लकार अर्थात भविष्य काल, लिट लकार अर्थात भविष्य काल। तो यहाँ पे खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यति, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यत, खादिश, ठीक है, और खादिष्यथ, वेट, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यत, ठीक है, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः अर्थात खादिष्यामि मैं खाऊंगा, हम दोनों खाएंगे, और खादिष्यामः हम सभी खाएंगे, क्योंकि भविष्य काल की बात की जा रही है, खाया नहीं है, खाएंगे। लंग लकार अर्थात भूतकाल, जहाँ पे क्रिया हो चुकी है, कर्म हो चुका है, क्रिया हो चुकी है। तो प्रथम पुरुष में किस तरह से हो जाएगा? ए खादत, ए खादताम, ए खादन। वह खा चुका, वह दो खा चुके, वह सभी खा चुके। ए खादः, ए खादतम, ए खादत। तुम खा चुके, तुम दो खा चुके, तुम सभी खा चुके। ए खादम, ए खादाव, ए खादाम, ठीक है, ए खादाव, ए खादाम मैं खा चुका, ए खादाव हम दो खा चुके, ए खादाम हम सभी खा चुके हैं। लोट लगाए अर्थात आज्ञा अर्थक, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही हो। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा खादतु, खादताम, खादंतु वह खाए, ठीक है, उसे खाना है, वह खाए, वह खाए, और खादतम वह दो खाएं, और खादंतु वह सभी खाएं। फिर मध्यम पुरुष में बन जाएगा खाद, खादतम, खादत तुम खाओ, तुम दोनों खाओ, और खादत तुम सभी खाओ। उत्तम पुरुष में हो जाएगा खादानी, खादावह, खादामह। खादानी अर्थात मैं खाऊं, और खादाव अर्थात हम दो खाएं, और खादानी, खादाम अर्थात हम सभी खाएं। विधि लिडिंग, ठीक है, विधि लिडिंग अर्थात चाहिए अर्थ में, जैसे तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा ही सलाह दी जा रही है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में खादेत उसे खाना चाहिए, खादेताम उन दोनों को खाना चाहिए, खादेयु उन सभी को खाना चाहिए, ठीक है। खादेहि तुम्हें खाना चाहिए, खादेतम तुम दोनों को खाना चाहिए, खादे तुम सभी को खाना चाहिए, खादेयम मुझे खाना चाहिए, खादे हम दोनों को खाना चाहिए, खादेम हम सभी को खाना चाहिए। अब नेक्स्ट आपकी धातु आ जाती है नम धातु। नम अर्थात झुकना या फिर नम नमस्कार करना। नम धातु का अर्थ होता है नमस्कार करना, ठीक है। तो इसके भी सेम ऐसे ही रूप चल जाएंगे, जैसे लट लकार में वर्तमान काल में क्या हो जाएगा? नमति, नमतः, नमन्ति, नमसी, नमतः, नमत, नमामि, नमावह, नमामि, नमावह, नमामः, ठीक है। वह नमस्कार करता है, वो तो नमस्कार करते हैं, वो सभी नमस्कार करते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है आपका लिट लकार अर्थात भविष्य काल, ठीक है। लिट लकार अर्थात भविष्य काल। तो नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति आगे करना चाहिए, ठीक है। नमस्यसि, नमस्यतः, नमस्यत, नमस्यामि, नमस्यावह, नमस्यामः, ठीक है। तो वह नमस्कार करेगा, वह दो नमस्कार करेंगे, वह सभी नमस्कार करेंगे, तुम नमस्कार करोगे, तुम दोनों नमस्कार करोगे, तुम सभी नमस्कार करोगे, इसी तरह से हो जाएगा। नमस्यामि मैं नमस्कार करूंगा, नमस्यावह हम दो नमस्कार करेंगे, नमस्यामः अर्थात हम सभी नमस्कार करेंगे। लंग लकार अर्थात भूतकाल, नमस्कार कर चुका मतलब, ठीक है। जैसे नम धातु के लिए था नमस्कार कर चुका, जैसे प्रथम पुरुष में आपको जाएगा ए नमत, ए नमताम और ए नमन। ए नम अर्थात तो नमन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे तुम सब वह सभी नमस्कार कर चुके। तो मध्यम पुरुष में हो जाएगा ए नमः, ए नमतम, ए नमत। ए नमः अर्थात यहाँ पे हो जाएगा तुम नमस्कार कर चुके। ए नमत, ए नमतम अर्थात तुम दोनों नमस्कार कर चुके, और ए नमत अर्थात तुम सभी नमस्कार कर चुके, ठीक है। तो इसी तरह से उत्तम पुरुष में हो जाएगा ए नमम, ए नमाव, ए नमाम, ए नमम, ठीक है। ए नमम अर्थात मैं नमस्कार कर चुका, ए नमाव हम दो नमस्कार कर चुके, ए नमाम अर्थात हम सभी नमस्कार कर चुके, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थक, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा ही करो, ऐसा ही करो, करना चाहिए नहीं, ऐसा ही करो, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा नमतु, नमताम। प्रथम पुरुष में हो जाएगा नमतु, नमताम, नमन्तु
उसे नमस्कार करना है, ठीक है। वह नमस्कार करे नमताम, अर्थात वह दो नमस्कार करे नमंतु, वह सभी नमस्कार करे। मध्यम पुरुष में हो जाएगा नम नम नमतम नमत, नम नमतम नमत। नम अर्थात तुम नमस्कार करो, नम तम अर्थात तुम दोनों नमस्कार करो, नमत अर्थात तुम सभी नमस्कार करो, ठीक है। तो उत्तम पुरुष में हो जाएगा नमानी नमाव नमाम, अर्थात नमानी हो जाएगा मैं नमस्कार करूं, और नमाव हम दो नमस्कार करें, नमाम हम सभी नमस्कार करें। विधि लीडिंग में हो जाएगा जहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आप आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ही करो, आगे नहीं दी जा रही है, आपको वहां बताया जा रहा है कि आपको ऐसा करना चाहिए। जैसे नमेत नमेताम, प्रथम पुरुष में हो जाएगा नमेत नमेताम नमेयु, अर्थात उसको नमस्कार करना चाहिए, नमेताम उन दोनों को नमस्कार करना चाहिए, नमेयु अर्थात उन सभी को नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका उत्तम पुरुष नमे ही नमेतम नमेत, तुम्हें नमस्कार करना चाहिए, नमेतम तुम दोनों को नमस्कार करना चाहिए, और नमेत तुम सभी को नमस्कार करना चाहिए। उत्तम पुरुष में हो जाएगा आपका नमेयम नमेव नमेम, नमेयम अर्थात मुझे नमस्कार करना चाहिए, नमेव हम दो को नमस्कार करना चाहिए, और नमेम का हो जाएगा हम सभी को नमस्कार करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट धातु रूप आ जाती है पा, पा धातु, पा अर्थात पीना, पा धातु का अर्थ होता है पीना। तो इन धातुओं के हमें मीनिंग पता होना बहुत ज़रूरी है, और लकार का भी मतलब पता होना चाहिए। लट लकार किसे कहते हैं, ठीक है, लंग लकार किसे कहते हैं, लोट लकार किसे कहते हैं, लिट लकार किसे कहते हैं, विधि लीडिंग किसे कहते हैं, और इनके प्रत्ययों को भी हमें पता होना चाहिए कि लट लकार के प्रत्यय क्या होते हैं। लट लकार के अगर हमें प्रत्यय लर्न होंगे और धातु का मतलब पता होगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में आपका लट लकार में जैसे क्या है, तो पीवती पीवतः पीवंती, पीवती वह पीता है, पीवती और फिर पीवतः अर्थात वह दो पीते हैं, पीवंती वह सभी पीते हैं, ठीक है। पीवसी पीवतः पीवत, पीवसी पीवतः पीवत अर्थात तुम पीते हो, पीवतः तुम दो पीते हो, और पीवत तुम सभी पीते हो। ऐसे ही पीवामी पीवावह पीवामा, मैं पीता हूँ, हम दो पीते हो, हम सभी पीते हैं, ठीक है। लिट लकार, लिट अर्थात भविष्य काल, ठीक है। तो मतलब जिस चीज को वो करेगा, क्षति क्षता क्षति, जिसके प्रत्यय इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा पास्यति पास्यतः पाश्यन्ति, वह पिएगा, पाश्यतः वो दो पिएंगे, और पाश्यन्ति वह सभी पिएंगे। पास्यसि पास्यतः पाश्यत, तुम पियोगे, तुम दो पियोगे, तुम सभी पियोगे। पास्यामी पाश्यावह पाश्यामा, मैं पीऊंगा, हम दो पिएंगे और हम सभी पिएंगे, ठीक है। लंग लगा तद्भूत काल जहाँ पे कार्य हो चुका है। आपिबत आपिबताम अपिवन, वह पी चुका, अपिबताम वो दो पी चुके, और अपिवन वह सभी पी चुके, ठीक है, या उसने पी लिया, उन सभी ने पी लिया, ठीक है। आपिवह अर्थात तुम पी चुके, अपिबतम तुम दो पी चुके, और आपिवत तुम सभी पी चुके, अपिवम मैं पी चुका, अपिवाव अर्थात हम दो पी चुके, और अपिवम हम सभी पी चुके, ठीक है। अपिवाम हम सभी पी चुके, इस तरह से इसका रूप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लोट लकार अर्थात आज्ञा अर्थक, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही है कि ऐसा ही करो, ठीक है। तो एक वचन में रूप बन जाएगा आपका प्रथम पुरुष में पीवतु, द्विवचन में पीवताम, और बहुवचन में पीवंतु। जैसे तो वह पिए, उसको पीना है, ठीक है। वह पिए, उसको वैसे आगे दी जा रही है, सह पीवतु उसको पीना है, ठीक है, आगे दी जा रही है। और पीवताम अर्थात वह दो पिए, पीवंतु वह सभी पिए। पिव पीवतम पीवत अर्थात जैसे तुम पियो, ठीक है, तुम पिवतम, मैं आपको वाक्य बता रही हूँ उसके साथ, ठीक है। तुम पियो, युवाम पिबतम तुम दोनों पियो, यूयम पिबत तुम सभी पियो, इस तरह से, ठीक है। तो तुम पियो, तुम सभी पियो, और तुम दोनों पियो, और पिबत तुम सभी पियो। पिवानी पिवाव पिवाम मैं पीऊं, ठीक है, मैं पीऊं, और पिवाव हम दोनों पिए और हम सभी पिए। नेक्स्ट आता है विधि लीडिंग लगा के, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। सा पिवेत जैसे, ठीक है, वह पिए, उसको पीना चाहिए, ठीक है, उसको पीना चाहिए। पिबेतम उन दोनों को पीना चाहिए, जैसे पिबेयु उन सभी को पीना चाहिए। पिबेह पिबेतम पिबेत तुम पियो, तुम्हें पीना चाहिए, ठीक है, चाहिए अर्थ में। तुम पियो, पिबेतम तुम दोनों पियो, तुम दोनों को पीना चाहिए। पिबेत अर्थात तुम सभी को पीना चाहिए। पिबेयम पिबेम पिबेम, ठीक है, तो मुझे पीना चाहिए, हम दो को पीना चाहिए, और पिबेम हम सभी को पीना चाहिए। नेक्स्ट धातु आती है आपकी स्था धातु। इस्तः अर्थात बैठना, ठीक है। तो देखते हैं इस्ता धातु अर्थात बैठना, इसके रूप लट लकार में किस प्रकार चलेंगे। तो प्रत्यय तो सेम ही होंगे लट लकार के, ठीक है, लिट लकार के प्रत्यय सेम होंगे, लंग लकार के मतलब जैसे पहले हमने भी किया, लट लकार के अलग थे, लिट लकार के अलग थे, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सेम से मतलब ये नहीं कि लट लिट लंग सभी के प्रत्यय एक से होंगे, नहीं,
लट लकार के जो धातु बताई है, जैसे उन धातु में लट लकार के प्रत्यय, तो लट लकार के प्रत्यय भी उन धातु के समान जैसे इनमें थे ऐसे ही होंगे। ठीक है, तो प्रथम हो जाएगा आपका तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। ठीक है, वह बैठे, वह बैठता है, तिष्ठतः वह दो बैठते हैं, तिष्ठन्ति वह सभी बैठते हैं। ठीक है, सह तिष्ठति जैसे वह बैठता है, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठसि, तिष्ठथा, तिष्ठत। तो आपके यहाँ पे रूप हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। इसका मीनिंग हो जाएगा तिष्ठति अर्थात वह बैठे, तिष्ठति अर्थात वह बैठा है, तिष्ठतः वह दो बैठे हैं, तिष्ठन्ति वह सभी बैठे हैं। ठीक है, तिष्ठसि, तिष्ठतः, तिष्ठत, तिष्ठथ। ठीक है, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठत अर्थात वह तुम बैठे हो, तिष्ठतः तुम दो बैठे हो, तिष्ठतः तिष्ठत हो जाएगा वह सभी बैठे हैं। ठीक है, उत्तम पुरुष में हो जाएगा तिष्ठामि, तिष्ठावः, तिष्ठामः। तिष्ठामि मैं बैठा हूँ, तिष्ठावः हम दो बैठे, तिष्ठामः हम सभी बैठे हैं। तो लिट लकार में भी इस तरह से इसका हो जाएगा यहाँ पर स्थास्यति, स्थास्यतः, स्थास्यन्ति वह बैठेगा, स्थास्यतः वह दो बैठेंगे, स्थास्यन्ति वह सभी बैठेंगे, स्थास्यसि, स्थास्यतः, स्थास्यत, स्थास्यसि तुम बैठोगे, स्थास्यत तुम दो बैठोगे, स्थास्यत तुम सभी बैठोगे, स्थास्यामि, स्थास्यावः और स्थास्यामः। स्थास्यामि मैं बैठूंगा, स्थास्यावः हम दो बैठेंगे, स्थास्यामि हम सभी बैठेंगे। लंग लकार अर्थात भूतकाल, जहाँ पे बात की जाए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन अर्थात प्रथम पुरुष में। ठीक है, तो अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन। अतिष्ठत वह बैठे, बैठ चुका, अतिष्ठत अर्थात वह बैठ चुका, अतिष्ठताम, अतिष्ठताम वह दो बैठ चुके, अतिष्ठन वह सभी बैठ चुके, अतिष्ठः तुम बैठ चुके, अतिष्ठतम तुम दो बैठ चुके, अतिष्ठत तुम सभी बैठ चुके, अतिष्ठम मैं बैठ चुका, अतिष्ठताम हम दो बैठ चुके, अतिष्ठाम अर्थात हम सभी बैठ चुके। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका लोट लकार, जहाँ पे बात की जा रही है आज्ञा अर्थक अर्थात आज्ञा देने की बात की जा रही है कि तुम ऐसा ही करो, तुम्हें ऐसा ही करना है। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में रूप चल जाएंगे तिष्ठतु, तिष्ठताम, तिष्ठन्तु अर्थात वह बैठे, तिष्ठताम वह दो बैठे और तिष्ठन्तु वह सभी बैठे। तिष्ठ मध्यम पुरुष में हो जाएगा तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत, तिष्ठ, तिष्ठतम, तिष्ठत अर्थात तुम बैठो, तिष्ठतम तुम दो बैठो, तिष्ठत तुम सभी बैठो। तिष्ठानि मैं बैठूं, तिष्ठा हम दो बैठे और तिष्ठाम हम सभी बैठे। ठीक है, नेक्स्ट है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए अर्थ में कि आपको ऐसा करना चाहिए, जहाँ पे आपको आज्ञा नहीं दी जा रही कि आप ऐसा ही करो, सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि आपको सलाह दी जा रही है कि हाँ आपको ऐसा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तिष्ठेत, तिष्ठताम, तिष्ठेयुः। तिष्ठेत अर्थात उसे बैठना चाहिए, तिष्ठताम तुम उन दोनों को बैठना चाहिए, तिष्ठेयुः उन सभी को बैठना चाहिए, वह सब उन सबको बैठना चाहिए। ठीक है, तिष्ठे, तिष्ठेतम, तिष्ठेत तुम्हें बैठना चाहिए, तिष्ठेतम तुम दोनों को बैठना चाहिए, तिष्ठेत तुम सभी को बैठना चाहिए। तिष्ठेयम हम मुझे बैठना चाहिए, तिष्ठेव तुम हम दो को बैठना चाहिए, तिष्ठेम अर्थात हम सभी को बैठना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अस धातु। अस अर्थात अस का मतलब होता है होना है। ठीक है, अस अर्थात होना। लट लकार, ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम लकार के अकॉर्डिंग होगा ये भी अस धातु। अस्ति ये है लट लकार का। ठीक है, अस्ति इस्तः संति, अस्ति इस्तः संति है। ठीक है, वह है वह दो हैं, संति अर्थात वह सभी हैं, सी तुम हो, इस्तः तुम दो हो, इस्त तुम सभी हो, अस्मि मैं हूँ, स्वः हम दो हैं, स्मः हम सभी हैं। ठीक है, लिट लकार, ठीक है, तो लिट लकार अर्थात भविष्य काल, तो इसमें भी सेम वैसे ही होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन पुरुष के अकॉर्डिंग। प्रथम पुरुष में क्या रूप बन जाएगा? भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति होगा। ठीक है, वह होगा, भविष्यतः वो दो होंगे, ठीक है, और भविष्यन्ति वह सभी होंगे। भविष्य तुम होगे, भविष्यतः तुम दो होंगे और भविष्य तुम सभी होंगे। भविष्यामि मैं होऊंगा, भविष्यावह हम दो होंगे और भविष्यामा हम सभी होंगे। ठीक है, होने के अर्थ में।
फिर है लंग लकार अर्थात भूतकाल जो हो चुका है, जैसे मैं वह था, आसीत स आसीत, ठीक है, वह था आसीत था, अस्ताम वह दो थे, दो के लिए दो थे, आसन सभी थे, वो सभी थे, ठीक है। आसी आस्ताम आस्त, ठीक है, आसी तुम थे, आस्ताम तुम दो थे, आस्त तुम सभी थे, आसम मैं था, आस्व हम दो थे, आस्म हम हो गए हम सभी थे, ठीक है। फिर आता है लोट लकार अर्थात आगे अर्थक होना चाहिए, अस्तु उसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। स्ताम संतु एधि तुम तुम्हें होना चाहिए, ठीक है, स्तम तुम दोनों को होना चाहिए, स्तः तुम सभी को होना चाहिए, आसानी आसाव आसाम मुझे होना चाहिए, हम दो को होना चाहिए और हम सभी को होना चाहिए। फिर आता विधि लिंग लकार, सॉरी तुम्हें ऐसा मतलब आज्ञा दी जा रही है वहां पे आपको, ठीक है, विधि लिंग नहीं है, आज्ञा अर्थक है। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अस्तु वह हो, स्ताम वह दो हो, संतु वह सभी हो, एदि तुम हो, ठीक है, स्तम तुम दो हो, इस्त अर्थात तुम सभी हो, आसानी मैं हूं, असाव, ठीक है, जहां पे बताया जा रहा है असाव अर्थात हम दो हैं, ऐसा ही है, ठीक है, और असाम हम सभी हैं मतलब ऐसा ही है, ठीक है, जहां पे बिल्कुल बताया जा रहा है, आगे दी जा रही है कि ऐसा ही है, कि हाँ यह तुम ही हो, तुम एधि, ठीक है। फिर आता विधिलिंग अर्थात चाहिए अर्थ में, श्यात श्याताम श्यहु, ठीक है, श्यात अर्थात उसे होना चाहिए, श्याताम अर्थात उन दो को होना चाहिए, और श्यहु उन सभी को होना चाहिए, श्याहा श्यातम श्यात तुम्हें होना चाहिए, तुम दो को होना चाहिए, तुम सभी को होना चाहिए, श्याम मुझे होना चाहिए, श्याम हम दो को होना चाहिए, श्याम अर्थात हम सभी को होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके कुछ धातु रूप थे संस्कृत में। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष कौन से होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है अन्य के लिए, ठीक है, जैसे सह या फिर, और जो मध्यम पुरुष होता है उसका प्रयोग होता है आपका किसके लिए? जो हमारे सामने उपस्थित है, जैसे तुम, जो हमारे सामने प्रकट है, उपस्थित है। और उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, वक्ता के लिए, ठीक है, जो बात को कहने वाला है। तो सभी में अपने अपने सभी के अलग अलग प्रत्यय होते हैं, सभी पुरुष के, और सभी जो अलग अलग लकार हैं, सभी लकारों के अपने और सभी पुरुष के अपने अलग अलग प्रत्यय होते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हो जाता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।